VM खलीलुर्रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फज़ल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। माहनामा अल खैर जून 2026 का शुमारा मिला है। इसमें हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब क़ासिमी दामत बरकातहुम का खिताब जो कि उन्होंने आम्बूर की जामे मस्जिद में दिया था शाया हुआ है। इसमें बहुत सी बातें कही गई हैं, मगर मैं जहेज़ की वजह से लड़कियां मुर्तद हो रही हैं की जो बात है, इसे आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मौलाना हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब दामत बरकातहुम ने बहुत पते की बात कही है। इस पर सबको गौर करने की ज़रूरत है। और हम जैसे लोग ये समझते हैं कि अगर आम्बूर में एक टीम बन जाए और मौलाना साहब ने जो बातें कही हैं उन पर अमल किया जाए तो आम्बूर में इंशाअल्लाह गरीबों की शादियां आसानी से होने लगेंगी। अफसोस इस बात पर होता है कि हम सुनते हैं कई सालों से बातें तो बहुत होती हैं, मगर उन पर अमल नहीं होता है। कम से कम अब जबकि हम देख रहे हैं हमारे दरमियान क्या हो रहा है, तो हम गफलत नहीं बरत सकते। हमारी खामोशी हमारी कौम के लिए एक अज़ाब साबित हो सकती है। मुर्तद होने वाले गुनहगार बनेंगे, मगर उन्हें मुर्तद बनने का जो मौका हमने दिया है, हम भी गुनहगार ही ठहराए जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में। लिहाजा एक टीम को सामने आकर उनकी बातों को अमली जामा पहनाने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। ये हो सकता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई मकामात पर गरीबों की शादी कराने के लिए मुसलमान सामने आते हैं और उनकी शादियां अच्छी तरह से होती हैं। ये काम आम्बूर, वानियम्पाड़ी, पेरनपट, गुड़ियातम, वेलूर, तिरुपतुर और कई मकामात तक भी होना चाहिए। खुदा करे कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब क़ासिमी दामत बरकातहुम की बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता करें। अच्छा, तो आइए अब मैं मौलाना मुफ्ती सलाहुद्दीन साहब क्या फ़रमाते हैं उस पर नज़र करें। मैं उनकी बातें जो माहनामा अल खैर में शाया हुई हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जहेज़ की वजह से लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, लिहाजा खुराफात से और फजूल खर्चियों से अपने माल की हिफाजत करें और जो माशरे में कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ तक अपना माल पहुँचाएँ। इसलिए कि माशरे का एक बड़ा हिस्सा वो है जो सिर्फ़ माल की वजह से ईमान छोड़ रहा है। और यहाँ मैं
ये भी कहूँगा कि जहेज़ वगैरह का बोझ इतना ज़्यादा है कि शादी बहुत मुश्किल हो गई है। इसकी वजह से भी जो माशरे में कमज़ोर लोग हैं उनकी लड़कियां ईमान छोड़ रही हैं। अब ये ज़िम्मेदारी हमारी बनती है कि उनके सरों पर हाथ रखें और जिस तरह से हम अपने ईमान की और अपने माल की हिफाजत करते हैं, इसी तरह से अपने माल से उनके ईमान के बाकी रहने की भी फ़िक्र करें। इस वक्त ये ज़रूरी है हमारी शादियाँ बहुत सादगी के साथ हों, जहाँ किसी एक साहब हैसियत मालदार शादी करे, वहाँ 10 गरीबों की शादी का इंतज़ाम करें और अपनी हैसियत के मुवाफ़िक़ जिस कदर हो सके शादी को आम करें, ताकि जहेज़ की गिरानी और उसके बोझ की वजह से वो लोग ईमान से ही दूर ना हो जाएं। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है उलमाए कराम का फ़र्ज़ मनसबी। इसी तरह से उलमाए कराम की ज़िम्मेदारी बनती है जहाँ जहाँ गरीब तबक़े हैं वहाँ पहुँचें और उनको बयानात के ज़रिए से उनकी तरबियत करें, उनको ईमान सिखाएं और अमल सिखाएं। हत्ता के कारखानों के अंदर भी इसका इंतज़ाम होना चाहिए, जहाँ लड़कियाँ काम करती हैं और औरतें काम करती हैं, वहाँ उलमाए कराम के बयानात हों और उनके ईमान की हिफाजत की फ़िक्र की जाए और निज़ाम ऐसा बनाया जाए एक औरत अपने घर से निकले तो फिर अपने घर पहुँचे, दरमियान में उसका किसी से ताल्लुक़ ना हो। उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि मौलाना मुफ्ती सलाहुद्दीन साहब का ये मशवरा आपको पसंद आया होगा। BMK न्यूज़ एंड व्यूज़, चेन्नई फ्रेंड्स और राइटिंग टू द प्रेस ग्रुप्स में रहने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि वो मौलाना के इस मशवरे पर गौर करें। अगर उनकी बातें पसंद आती हैं तो एक टीम तश्कील करने की कोशिश करें, ताकि आमूर में गरीबों की शादी का इंतज़ाम अच्छी तरह किया जाए और गरीब लड़कियां मुर्तद न बने। ये बहुत बड़ी बात है। हम तो सुनते आए हैं एक तवील अरसे से कि शादी आसान होना चाहिए, सुन्नत तरीक़े से होना चाहिए, मगर होता क्या है ये कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। लिहाजा कम से कम इस वक्त जब हमें मालूम होता है कि हम किस हालात से गुज़र रहे हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम गरीब लड़कियों की शादी का इंतज़ाम करें और उन्हें मुर्तद होने से बचाएं। मैं समझता हूँ कि ये दरो दीवार, ये माहौल, ये माशरा, सब कुछ हमें कह रहा है कि शादी सुन्नत तरीक़े पर आसान हो, इसे पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करने की ज़रूरत है।
یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے شروع میں ہی کہا ہے، اگر چند سوشل ایکٹیوسٹ سامنے آ جاتے ہیں تو آمبور اور دیگر خرید کے مقامات کا ماحول ہی بدل سکتا ہے، ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے، مگر ایکٹیوسٹ ینگسٹرز کو میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں؟ مطلع کیجیے گا۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔